जस्ट पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेब स्ट्रीम्स को, ताकि हम अपने रिएक्ट ट्री को अपने एचटीएमएल में कन्वर्ट कर पाए और फिर एसएसजी में यूज़ कर पाए। तो उसके लिए अगर आपको नोड जेएस यूज़ करना होगा, वेब स्ट्रीम्स नहीं यूज़ करनी है, लाइक डीनो वगैरह जैसे फ्रेमवर्क्स, लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स नहीं यूज़ करने, एज रन टाइम्स यूज़ नहीं करना है, पर आपको यूज़ करना है नोड जेएस। तो नोड जेएस के लिए भी रिएक्ट ने एक चीज़ अवेलेबल करके दी है। इसका नाम है प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम। प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम एक फंक्शन है जो कि हमें अवेलेबल होता है कहाँ से, रिएक्ट डाउन स्लैश स्टैटिक से। तो ये जो अवेलेबल होता है ये बस काम करेगा नोड जेएस इन्वायरमेंट में। वेब स्ट्रीम के लिए अगर आपको काम करना है मॉडर्न रन टाइम्स में या फिर डीनो जेएस में, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा प्री रेंडर, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है। इसमें देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स लेता है और क्या क्या चीज़ें होती है रिटर्न। तो सबसे पहले पैरामीटर जो लेता है ये है रिएक्ट नोड। रिएक्ट नोड बेसिकली आपका वो एचटीएमएल का रेंडर जो आपको करना है एचटीएमएल, उसका नोड रहेगा। जो भी एचटीएमएल आपको रेंडर करनी है उसका नोड आप इसे दे दोगे, पर इसमें एक कैच है कि आपका जो नोड रहेगा ना, आपका जो कंपोनेंट रहेगा, उस कंपोनेंट में एचटीएमएल टैग के साथ सब कुछ एचटीएमएल होना चाहिए, मतलब बेसिकली पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका। और सेकंड पैरामीटर होता है ऑप्शंस, जो कि एक ऑप्शनल चीज़ है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी ना, बस वही चीज़ है। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगा, पर इसमें फिर से कवर करने वाले, जैसे कि बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कंटेंट, ये क्या होती है, आपके स्क्रिप्ट टैग के लिए होता है जो इनलाइन ऐड हो जाएगा। बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स, ये क्या होता है, आपके स्क्रिप्ट जो आप यूज़ करने वाले हो ताकि आप हाइड्रेट रूट को कॉल कर सको। हाइड्रेट रूट क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था लगभग 8-9 वीडियोस पहले कि हाइड्रेट रूट क्या होता है और कैसे काम करता है। हाइड्रेट का बेसिक काम ये है कि आपकी जो HTML है सर्वर जनरेटेड, उस पर आपके फ्रंट एंड के इवेंट जो भी है, क्लाइंट इवेंट जो है वो अटैच करना, बस यही काम होता है। इसके लिए यूज़ होता है ये बूटस्ट्रैप मॉडल्स। अगर आपके मॉड्यूल आपकी स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू मॉडल करती है एमिट, तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई प्रीफिक्स आपके यूज आईडी के लिए यूज़ करना पड़ेगा, उसका प्रीफिक्स डालने के लिए। नेम स्पेस URI, अगर आपकी जो स्ट्रिंग है उसका जो स्ट्रीम होती है उसका ये स्ट्रिंग में नेम स्पेस URI होता है, यूनिफाइड रिसोर्स आइडेंटिफायर। अगर आपके SVG वगैरह है तो ये ऐसा कुछ होगा, मैथ ML है तो ऐसा कुछ होगा, इस तरह से। ऑन एरर आपका कॉल बैक होता है जो रिकवरेबल और नॉट रिकवरेबल दोनों एरर्स के लिए फायर होगा। इसी के साथ प्रोग्रेसिव चंक साइज, जो आपकी नंबर ऑफ बाइट्स इन चंक आपको बताएगा क्या है। और इसके बाद ऑप्शनल सिग्नल जो होता है वो भी हम पास कर सकते हैं, ताकि हम अबॉर्ट कर पाए अपना जो ऑपरेशन रन हो रहा है इसके साथ वो, और बाकी सारी चीज़ें फ्रंट एंड पे क्लाइंट पे रन कर पाए। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है प्रॉमिस। प्रॉमिस जब रिजोल्व होता है तो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें, और ऑब्जेक्ट में एक फील्ड रहेगी, जो फील्ड का नाम है प्रील्यूड। प्रील्यूड क्या रहेगा, ये नोड जेएस स्ट्रीम रहेगा अपने HTML का। आप इस स्ट्रीम को यूज़ कर सकते हो रिस्पॉन्स चेंज करने के लिए इन चंक, या फिर आप इसको सीधा पूरा डॉक्यूमेंट रीड करके भी भेज सकते हो, ये आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है। और फेल हो गया तो फेल ही हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फेल हो गया। ये कब यूज़ करना है, जब आपको SSG यूज़ करना है तब। रेंडर टू स्ट्रिंग जैसा ये वेट नहीं करेगा, जैसा अपना प्री रेंडर था बस वैसा ही है, वही सारी चीज़ें, वही मैकेनिज्म है, बस यूज़ हो रहा है कहाँ पे, नोड जेएस में। ये डिफरेंस है, नोड जेएस स्ट्रीम में यूज़ हो रहा है, वो वेब स्ट्रीम में यूज़ होता था अपना प्री रेंडर। ये डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। तो इस तरह से ये यूज़ होगा। ये जो है ये वेट नहीं करेगा सारी चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए वेट करेगा और जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं थ्रो करेगा। देखो ये रेंडर टू स्ट्रिंग क्या करता था, ये जल्दी से अपना जो भी शेल वगैरह रेडी हो गया उसके साथ भेज देता था। प्री रेंडर टू नो स्ट्रीम क्या करेगा, वेट करेगा जब तक आपका पूरा डेटा रिजॉल्व नहीं हो जाता। रेंडर टू स्ट्रीम में क्या होता था, अपने पास ऑलरेडी नाम का एक किया आता था, हम उससे वेरीफाई करते थे कि सब कुछ रेडी हो गया कि नहीं, पर इसमें वैसा नहीं होता। इसमें अपने पास पूरा डेटा आता है, तो इसलिए ऑलरेडी की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऑन ऑलरेडी नाम के कॉल बैक की भी ज़रूरत नहीं, जो हम पाइपेबल स्ट्रीम में यूज़ करते थे नोड जेएस स्ट्रीम में। तो उस तरह से ये काम करेगा। ये थोड़ा अलग है उनसे, क्योंकि ये स्टैटिक रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है, नॉट इन द सर्वर साइड रेंडरिंग। आई नो कि थोड़ा सा हार्ड जा रहा होगा समझने के लिए, क्योंकि स्टैटिक रेंडरिंग सर्वर साइड रेंडरिंग तो बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर बस ये याद में होना या फिर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आगे वाली चीज़ें थोड़ी ईजी जाए। ये थेरोटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल इसमें बहुत वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेमवर्क जो अवेलेबल है उन्होंने ये सब कुछ इंप्लीमेंट करके रखा है, तो हमें फिर से करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा उनको यूज़ कर सकते हैं। पर रिएक्ट का चीज़ है तो हमें पता होना ज़रूरी है, तो इसलिए देख रहे हैं हम। रेंडरिंग रिएक्ट ट्री टू अ स्ट्रीम ऑफ स्टैटिक HTML, ये कैसे करते हैं, आपका जो API होता है बस इसमें आपको इसे कॉल करना है, प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम। उसमें आपका कंपोनेंट भेजना है और फिर अपना क्या देना है, अपना बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट। ये ऑप्शनल होता है, दे दो या फिर ना दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे जो होता है हाइड्रेशन वाली स्क्रिप्ट रन होती है, जिससे कि हाइड्रेट रूट को कॉल किया जाता है। तो इस तरह से लगेगा, और अपना HTML जो है वो इस तरह से आएगा अपने ऐप नाम के कंपोनेंट में। फिर आपका यहाँ पे हाइड्रेट रूट अटैच हो रहा है, हाइड्रेट रूट को कॉल करेंगे हम यहाँ पे, फिर ये आगे जाएगा। रेंडरिंग अ रिएक्ट टू अ स्ट्रिंग ऑफ स्टैटिक HTML, ये कैसे करते हैं, बस इसे कॉल करना है,
फिर अपना स्क्रिप्ट पास कर दिया इन्होंने, और फिर ये क्या कर रहे हैं, एक प्रॉमिस क्रिएट किया जिसमें हम वेट कर रहे डेटा के लिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नोड जे स्ट्रीम है। पहले वाले में क्या था, वेब स्ट्रीम था प्री रेंडर में, हम सीधा उससे रिस्पॉन्स सेंड कर सकते थे, वो सेंड हो जाता है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें चीज़ें रिजॉल्व करनी पड़ती है, और लाइक यहाँ पे पाइपिंग वगैरह यूज़ होती है क्योंकि ये नोड जे है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने डेटा ले लिया, प्रॉमिस क्रिएट किया, यहाँ पे डेटा लिया, डेटा का इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, ये लिसनर लगा रहे हैं कि जब डेटा आएगा तो वो चंक हम डेटा पे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हर एक चंक हमने डेटा पे ऐड कर दिया। जब एरर आएगी तो रिजेक्ट कर देना प्रॉमिस, और एरर नहीं आएगी, एंड होगा तो हम रिजॉल्व कर देंगे प्रॉमिस। तो ये पूरी प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी, और ये रिजॉल्व प्रॉमिस का रिजल्ट हम रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन से। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा जब आपको पूरा डेटा चाहिए होगा। वेटिंग फॉर ऑल डेटा टू लोड, तो देखो यहाँ पे हम सस्पेंस वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं, और सस्पेंस लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये सब कुछ रेंडर कर देगा, और जब तक ये डेटा आता है तब तक वेट करेगा। पर जब तक पूरे इस मार्कअप का डेटा आता नहीं है, मतलब ये पूरे कंपोनेंट की चीज़ें रिजॉल्व होती नहीं है, वो रिजॉल्व नहीं होगा, आपका ये लोडर दिखेगा नहीं जनरली। तो इस तरह से कुछ काम करते हैं सस्पेंस बाउंड्रीज के साथ में, कि ये वेट करेगा सब कुछ डेटा आने के लिए। एंड यू वांट टू वेट फॉर द पोस्ट टू फिनिश, सो इट्स इंक्लूडेड इन द HTML। टू डू दिस यू कैन यूज द सस्पेंस। तो सस्पेंस यूज़ करोगे तो डेटा आ जाएगा, नहीं यूज़ करोगे, ये वेट हो रहा है तो फिर आपका सीधा ग्लिमर दिखेगा, सस्पेंस नहीं दिखाओगे तो लोडर वगैरह ऐसा कुछ मैकेनिज्म है आपका, तो क्योंकि ये स्टैटिक रेंडरिंग है। सस्पेंस इनेबल डेटा सोर्सेज के लिए काम करेगा, और आपकी स्ट्रीम डजंट स्टार्ट अंटिल द एंटर ऐप इज रेंडर्ड। ये अगर आपका प्रॉब्लम है तो एक्चुअली ये SSG है, ये काम ही ऐसे करता है। आपको अगर करना है कि लाइव सारी चीज़ें चले, लाइक स्ट्रीमिंग की तरह सारी चीज़ें चले, और आपका जो है सारा कंटेंट आने से पहले लाइक शेल वगैरह आ जाए, फिर बाद में कंटेंट आए, और वो लोड होते होते फिर नेस्टेड लूप्स के साथ या फिर अपने नेस्टेड शीमर्स के साथ, नेस्टेड सस्पेंस ब्लॉक के साथ आपका कोड दिखे इंक्रीमेंटली, तो उसके लिए आपको फिर SSR सर्वर साइड रेंडरिंग यूज़ करना पड़ेगा, जो कि पिछले 4 वीडियो में देखा था हमने। एक वीडियो छोड़ के पीछे 4 वीडियो, मतलब अब से लेके लाइक 5 जो वीडियो थे उनमें से आप फॉलो कर सकते हो। पर SSG इसी तरह से काम करता है। आई होप कि थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा सा हार्ड है समझने के लिए, बट मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, आपको भी समझ में आया होगा मुझे ऐसा लगता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हम 300 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, वो माइलस्टोन क्रॉस कर लेंगे हम, और 500 का नेक्स्ट माइलस्टोन जल्दी से हिट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।